4 bowlers is one too many. And not to forget, सबसे बड़ी बात है कि रोहित शर्मा उनका बल्ला नहीं बोल रहा काफी समय से शांत। Welcome to yet another episode on Crick Express. और ये episode, as you know, is brought to you by Meteor Hospital. ये एक ऐसा hospital है जहाँ पे परिवार के सब सदस्यों के लिए all members of the family have services in case they need. It is located near the Burjuman station, very near to the Burjuman station, very conveniently located. 80055 is the number to book an appointment in case you want an appointment in Meteor Hospital. Sub insurances यहाँ पर covered हैं. All major insurances are covered. This is the place in case ever healthcare is needed for you. तो Meteor Hospital के तरफ से आज का जो एपिसोड है इसमें हम बात करेंगे जो टेस्ट मैच कल हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का. This was the WTC final which was played at the Oval in England, and as you all know, India lost the final yet again. आईसीसी ट्रॉफी इज इल्यूडिंग इंडिया. अभी तक नहीं जीत पा रहे हैं आईसीसी की कोई भी ट्रॉफी. ये वाला मैच भी हारे हैं. हमारे साथ हैं एज यूजुअल आवर एक्सपर्ट मिस्टर अशोक मल्होत्रा जी. अशोक मल्होत्रा जी इज अ फॉर्मर इंडिया इंटरनेशनल प्लेयर. ही इज बीन अ सिलेक्टर. ही इज आल्सो अ वेरी वेल नोन कोच इन इंडिया. तो शोकिपा, वेलकम. और आज आप क्या कहेंगे इसका कल का जो डिबैकल हुआ इसके बारे में कुछ बातें आपसे करनी है. सम थिंग्स वी वांट टू डिस्कस, things like toss, things like playing 11, things like the captaincy, coaching, etc. So एक एक करके let's take it in a sequence. तो सबसे पहले तो मैच खेलने गए, टॉस किया, टॉस जीतकर पहले आपने फील्डिंग कर ली क्योंकि थोड़ी ओवरकास्ट कंडीशंस देखी फर्स्ट डे पे. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं था कि फर्स्ट डे पे ओवरकास्ट है तो पांचों दिन वही रहेगा. मे बी वो एक रोहित शर्मा को था थोड़ा सा, he got enticed by it and wanted to play 4 seamers and make use of the overcast conditions और फील्डिंग उन्होंने पहले कर ली. उसके बारे में पहले आप क्या कहेंगे? देखो विवेक, आपने टॉस जीत के जो फील्डिंग की है 4 तेज गेंदबाजों के साथ उतरे, फिर आपको अपना विकेट कीपर बदलना चाहिए था क्योंकि भरत का ट्रैक रिकॉर्ड एज ए बल्लेबाज बहुत साधारण, और अब भरत अगर 6 पे आते हैं तो फिर बल्लेबाजी बहुत साधारण हो जाती है, बड़ी लंबी टेल हो जाती है. हालांकि पिछले मैच में शार्दुल ने रन बनाए और फिर टॉस जीतकर, क्योंकि जो ज्यादातर जो थिंक टैंक होता है वो बल्लेबाज, और कहते हैं ना जैसे ही घास आती है हम आंख बंद के, जो भारतीय टीम है वो आंख बंद करके फील्डिंग करती है. जब आप फील्डिंग करते हैं परेशानी ये है कि आप 2020 क्रिकेट खेल के गए थे जहां पे आपको लेंथ बॉल करने थे, जहां बॉल को मूव करना है. आपने जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल किए. अगर आप देखिए शुरू में वार्नर ने जिस तरह उमेश यादव को बैक टू बैक स्पेयर ऑफ द विकेट रन बनाए, और उसके बाद ट्रेविस हेड आप जानते हैं, वीडियो एनालिस्ट हैं, कि आप जानते हैं शॉर्ट बॉल इज अ प्रॉब्लम. तो आपने ये वो 90 के बाद शॉर्ट बॉलिंग जो की है वो पहले क्यों नहीं की, और उसने 40 बॉल में 60 रन बना दिए थे. टुक द गेम अवे फ्रॉम. हम सब जानते हैं कि स्टीव स्मिथ क्या करते हैं विकेट पर टेक के. तो ये नहीं कि आपने टॉस जीतकर अगर आमंत्रित किया है तो फिर आपके पास एक रणनीति होनी चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो दूसरी टीम को आउट कर पाए, और कहीं ना कहीं आपको उनकी कमजोरी पे खेलना होगा. और फिर आपकी जो ताकत थी, अश्विन, मैं जानता हूं कि ग्रीन टॉप विकेट थी, लेकिन 4 बॉलर्स इज वन टू मैनी. एंड नॉट टू फॉरगेट, वो चारों के चारों बल्लेबाजी नहीं करते, शार्दुल को छोड़ते बाकी बल्लेबाजी नहीं करते. तो वो बिल्कुल पुछल्ले बल्लेबाज है, जबकि अश्विन दुनिया का अव्वल नंबर का गेंदबाज है, और आपको मालूम है कि ओवर में बॉल टर्न करती है. और जो सबसे अहम बात कि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज 5 बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज, अगर उनको आप उनके विरुद्ध अश्विन गेंदबाजी करते हैं तो फिर वो काफी कारगर साबित हो सकता है. हेड इस तरह की बल्लेबाजी ना करते, स्टार्क दूसरी इनिंग में जिस तरह बल्लेबाजी की है वो ना कर पाते, कैरी ना कर पाते. तो अगर आप देखिए बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने लगातार रन बनाए हैं, और आपने जो आपका तुरुप का इक्का था अश्विन, उसको आपने डगआउट में बिठा के रखा. तो कहीं ना कहीं सोच बहुत साधारण थी. आपने अब जैसे मैंने कहा कि टॉस जीतकर अगर गेंदबाजी की है तो आप तब भी 3 गेंदबाज, क्योंकि 4 गेंदबाज इज वन टू मैनी, और हमारी जो साइकी है, हमारी जो सोच है, वो 4 गेंदबाज खिलाने वाली नहीं. तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हुई. और अगर अश्विन खेलते, उनकी बल्लेबाजी कारगर होती, 5 शतक हैं उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में, तो कहीं ना कहीं यू मिस्ड अ ट्रिक बाय नॉट प्लेइंग अश्विन. Yes, I think we missed a trick in the sense that also 4 seamers maybe were relevant for day 1, but they were not relevant for all the 5 days. और कई बार ये टेस्ट मैचेस में देखा जाता है कि जब टीम बनती है या डिसीजंस होते हैं वो
फर्स्ट डे के हिसाब से हो जाते हैं, नॉट फॉर ऑल द 5 days, और यू पिक अ प्लेइंग 11 फॉर द फर्स्ट इनिंग्स एंड नॉट फॉर द थर्ड और द फोर्थ इनिंग्स। तो वो आई थिंक समथिंग एक कहीं ना कहीं ये उनसे भूल जरूर हुई है। और आर अश्विन को, जैसा आपने एज यू राइटली पॉइंट आउट, विद सो मेनी लेफ्ट हैंडर्स इन द अपोजिंग साइड, मे हैव मेड अ बिग डिफरेंस पाजी। तो ये तो है। उसके अलावा जब आईपीएल खेल कर गए, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, सीधा चले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। अगर वार्म अप गेम्स होती या आईपीएल के बीच में थोड़ा गैप होता, वुड दैट हैव मेड अ डिफरेंस कि पहले इंग्लैंड चले जाते, एक या दो मैचेस खेल लेते विद लाइक वार्म अप गेम्स और सम अदर गेम्स, वुड दैट हैव मेड अ डिफरेंस? It would have made a difference, but what about the money part of it? अगर अगर आप पहले जाते तो फिर आपको आईपीएल मिस करना करना पड़ता। कोई आईपीएल मिस करना चाहता था? नहीं, क्योंकि कैलेंडर सबको मालूम था कि आईपीएल के बाद ही जाना। तो कहीं ना कहीं या तो हो सकता है कि आप नेक्स्ट उस तरह के करते, ऐसा ऐसा हुआ नहीं। आप आईपीएल में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, ज्यादा एंग्रॉस थे, और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और फिर सबसे बड़ी बात है कि रोहित शर्मा, उनका बल्ला नहीं बोल रहा काफी समय से शांत। और आप कितनी देर, कहीं ना कहीं वक्त आ गया कि आप यशस्वी जायसवाल को कितनी देर बाहर बिठा के रखेंगे, आप ऋतुराज गायकवाड़ को कितनी देर बाहर बिठा के। मैं जानता हूं कि ये खिलाड़ी हैं जिनका बहुत बेहतरीन इतिहास है, लेकिन कहीं ना कहीं, और वो जो आप 20-25 दिन की बात कर रहे हैं ना, कि 20-25 दिन या 2 मैचेस, वो पुराना जमाना हो गया है विवेक। क्योंकि अब नए जमाने में आपके पास टाइम नहीं होता। क्योंकि हमारे टाइम में 4 साल में एक बार आप दौरा करते थे इंग्लैंड का, एक बार दौरा करते थे ऑस्ट्रेलिया का। अब साल में आप 4 बार चले जाते हो, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो अब वो हाँ। जो एक्लिमेटाइजेशन है ना, कि यूज टू, वो कम से कम मेरे गले से नहीं उतरती। क्योंकि आपको आदत है ऐसी पिचेस पर खेलने की, और आपको, और इसी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कहते हैं। और मैं राहुल का स्टेटमेंट से बहुत हैरान परेशान हूँ, और मैं बार बार इस बात की चर्चा करता हूँ कि ही इज एन ओल्ड फैशन गाय। और जितना ट्रिपल आर को ऑस्कर मिला है ना, ये आरआर ने तो पीतल 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 का मग भी नहीं अभी तक जीत के दिया रोहित भारतीय एंड टीम राहुल, को। राहुल हाँ द्रविड़ एंड बिल्कुल, रोहित रोहित शर्मा। एंड राहुल। सो हाँ जी। कहीं ना कहीं जो सोच है वो बहुत साधारण है, और कहीं ना कहीं समय आ गया है कि बीसीसीआई को सोचना होगा, और विल हैव टू हैव अ न्यू लुक, अ फ्रेश ब्लड इन दिस टीम। बहुत ज्यादा रेलेवेंट बात आपने बोली है पाजी, एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट कमिंग इन फ्रॉम a former selector himself, that a new blood is needed, especially when on the bench you have so many talented players who are waiting in the wings, waiting for a chance। और वो जब पीक पर हैं और जब उनको मौका मिलना चाहिए, अब अगर मौका नहीं मिलेगा इस टाइम पे, तो देन इट मे इवन बी टू लेट फॉर देम एज वेल, क्योंकि सही समय पर मौका मिलना बहुत जरूरी है। भाजी बात करते हैं पुजारा की। चेतेश्वर पुजारा इज अनदर सच पर्सन जो थोड़े समय से रन नहीं बना रहे। ही हैड बीन प्रोलिफिक बिफोर, लेकिन वो तो आईपीएल भी नहीं खेले। इनफैक्ट काउंटी में भी जाके वहां पे भी उन्होंने रन बनाए थे इससे पहले, एंड देन ही वाज सिलेक्टेड इन द साइड। तो कहाँ है उनके लिए, क्या है सवालिया निशान है फॉर चेतेश्वर पुजारा एज वेल? बिल्कुल बिल्कुल सवालिया निशान। देखिए, मैं जानता हूं कि वो बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी। लेकिन वक्त, कहते हैं ना, शेल्फ लाइफ, जो उम्र है वो किसी को माफ नहीं करती। आपने रन बनाए हैं काउंटी क्रिकेट का स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये कहीं ना कहीं परेशानी है। और फिर जिस तरह उन्होंने दूसरी इनिंग में, पहली इनिंग में बॉल छोड़ के बोल्ड हो गए, दूसरी इनिंग में वो रैंप शॉट, ऐसा लग रहा है कि T20 के लिए एडवर्टाइज कर रहा है कि मेरे को भी लीजिए, मैं इस तरह के शॉट खेल सकता हूँ। तो मेरे मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि वक्त आ गया है कि युवाओं को देखने। देखिए, अब आपको सकारात्मक सोच से खेलना होगा। आप 100 बॉल में 10 रन नहीं बना सकते, 50 बॉल में 10 रन नहीं बना सकते। जो ये खेल का जो पेस है वो बढ़ गई। It is now at a very fast pace. So you need a players, a modern day players who, I'm not saying that it's a mantra for success, but आप इनके साथ भी हार रहे हो तो उनके साथ भी कुछ मैच हार जाओ। लेकिन उसके बाद यू माइट हैव अ पीपल, बिकॉज 21 साल और 36 साल में 15 साल का फर्क। तो कहीं ना कहीं एवरीबडी हैज अ शेल्फ लाइफ। और मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ दिग्गज खिलाड़ी हैं, चाहे रोहित की बात करें, चेतेश्वर की बात करें, अब मैं भी विराट की नहीं कह रहा हूं, लेकिन इफ यू गोइंग टू हैव अ न्यू लुक टीम, देन देयर नो हार्म इन ट्राइंग सम डिफरेंट पीपल, यंगर पीपल। देयर होल लॉट ऑफ देम, यू टॉक अबाउट यशस्वी, ऋतुराज, तिलक वर्मा, दे होल लॉट ऑफ देम, जितेश शर्मा, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, वडेरा, निहाल वडेरा, बहुत बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो
साई सुदर्शन, ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको भविष्य के सितारे हैं, और अगर इनको मौका अब नहीं तो कब। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक दैट गेटिंग अ ब्रेक एट द राइट टाइम इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। बात करते हैं भाजी बॉलिंग के डिपार्टमेंट की। सो सिराज हैज इम्प्रेस्ड, शमी हैज इम्प्रेस्ड। उमेश यादव का क्या है फ्यूचर? आपको लगता है इज ही देयर फॉर द लॉन्ग हॉल? बिकॉज as you rightly said, age is catching up. There are also some other youngsters waiting in the wings, even in the fast bowling department. तो वहां पे कहाँ किस तरफ हमें जाना चाहिए when it comes to test cricket at least? देखिए कहीं ना कहीं आपको, देखिए मैं निराश हूँ उमरान मलिक से। उमरान मलिक को आपने बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, और अब ही इज बैक टू ड्राइंग बोर्ड। आपके पास 150 प्लस वाला गेंदबाज था और आपने उसका कोई लाभ नहीं दिया। फिर आपके पास अच्छे हैं, अर्शदीप सिंह एक अच्छा बॉलर है जो कारगर साबित हो सकता है टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में। और कहीं ना कहीं यू हैव टू हैव अ न्यू लुक दैट, बिकॉज आजकल विवेक हर स्टेट साइड में 140 प्लस का गेंदबाज है। बिल्कुल। एक और लड़का है मुकेश कुमार, वो बहुत जबरदस्त रेड बॉल बॉलर है, आप उसकी तरफ देख सकते हैं। 27-28 साल का है, उसके पास वो पेस है, मूवमेंट है, एंड ही कैन बी यूजफुल। तो अब उमेश यादव यहाँ तक शार्दुल, हालांकि उन्होंने अपने 50 बनाए, 2 विकेट लिए, जो वो करते हैं उन्होंने करके दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी पेस मिलिट्री मीडियम है इस लेवल पे, वो कारगर साबित नहीं हुए। और जहां तक उमेश का सवाल, मैं यही सोच की बात कर रहा हूँ कि पूरा आईपीएल नहीं खेले उमेश यादव और आपने सीधा टेस्ट मैच खिला दिया, ही वॉज नॉट रेडी फॉर इट। तो कहीं ना कहीं जो सोच है, जो मैनेजमेंट की सोच है, वो बहुत साधारण है। वो कहीं ना कहीं सितारों के आगे नहीं देखना चाहते, तो जबकि ये जो युवा खिलाड़ी हैं वो कह रहे हैं कि सितारों के आगे हम भी हैं। तो कहीं जी हाँ। कहीं ना कहीं दे हैव टू लुक फॉर द न्यू टैलेंट इफ दे वांट टू सर्वाइव, और इफ दे वांट टू प्ले द नेक्स्ट WTC फाइन। सितारों के आगे जहां और भी हैं। तो बहुत बढ़िया बात आपने बोली है पाजी। अच्छा, एक आखिरी मैं आपसे पूछना चाहता था कि ये जो फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट का, क्या इसके लिए टीम अलग होनी चाहिए? इफ नॉट ऑल द 11 प्लेयर्स, तो एटलीस्ट 11 नहीं तो 7 या 8 खिलाड़ी या 6 खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया एक टाइम पे ऐसा करता था, एंड स्टिल दे हैव, सम कंट्रीज हैव स्पेशलिस्ट टेस्ट प्लेयर्स जो ज्यादा T20 वनडे वगैरह नहीं खेलते हैं, वो रेड बॉल ही खेलते हैं। तो इंडिया के लिए विल दैट बी, गिवन दैट देयर इज सो मच ऑफ क्रिकेट बीइंग प्लेड throughout the year, teams are traveling to different countries, they're playing different series, तो क्या व्हाइट बॉल और रेड बॉल की टीम्स अलग होनी चाहिए? देखिए उसके लिए आप यू हैव टू लुक एट डोमेस्टिक, क्योंकि जो भारतीय टीम की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, बीसीसीआई रणजी ट्रॉफी, वो बड़ी कारगर है और उसमें अच्छे खिलाड़ी हैं। आप सरफराज खान की बात करें, अब मन्यू ईश्वरन की बात करें, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार रन बनाते हैं। रजत पाटीदार हैं जो लगातार रन बनाते हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिन पे आप नजर डाल सकते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट यशस्वी जायसवाल है, ऋतुराज गायकवाड़ है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार हजारों रन बनाते हैं। तो टाइम आ गया है। देखिए रोहित शर्मा ने जो किया किया, वो इतिहास, चेतेश्वर ने जो किया किया इतिहास। अब आपको एक नया इतिहास रचना होगा, और अगर आप अपने इतिहास में रह जाएंगे तो फिर आप पिछड़ जाएंगे। फ्यूचर नहीं क्योंकि था। भारतीय टीम, जो भारतीय दर्शक हैं, वो अपनी टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं। हमारे वाला टाइम नहीं कि जब आप ड्रॉ कर लेते थे वो जीत के बराबर हो। अब भारतीय टीम सबसे अव्वल है, चाहे वो पैसे मिलने की बात हो, या फैसिलिटीज की बात हो, या बैकिंग की बात हो, या टीम की बात हो, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। तो निश्चित रूप से आपको लगातार, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि नया फ्रेश ब्लड आपको लगातार लाना होगा। और मैं नहीं कह रहा हूं कि होलसेल चेंज करिए, 1 2 3 धीरे धीरे करके, 1 आया 2 आया 3 आया करके, तो उनको लाइए, जिससे आपकी टीम को लगातार, कहते हैं ना, जब मरीज को ताजा खून मिलता है तो वो थोड़ा जिंदा हो जाता है, बेहतर हो जाता बिल्कुल। आई थिंक दिस इज एट दिस नोट वी विल एंड दिस एपिसोड। ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू अशोक भाजी। और आपका आज का अगर टेक होम मैसेज है तो नया खून और नया सितारों के आगे जहां और भी हैं, देयर इज, दिस इज अ टाइम फॉर चेंज। आई थिंक टीम इंडिया विल हैव टू थिंक वेरी वेरी डीपली इनटू who are going to be the next heroes and the next stars for the new generation, क्योंकि अब ये वाला जनरेशन मेरे ख्याल से is fading out now। तो आज का एपिसोड brought to you by Meteor Hospital। जैसा कि मैंने कहा, it is conveniently located next to the metro station in Barjuman, और 80055 is the number in case you want to have an appointment at this hospital। यहाँ पर family members के लिए, every member of the family, something or the other is available in case healthcare is needed। All major insurance is accepted।
Thank you very much.